बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सहर बाजवा एक न्यू व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो सुबह सुबह ये हम लोगों ने पहले नाश्ता किया और मैंने नाश्ता करने से पहले जो है वो सालन वगैरह बना लिया, क्योंकि आज हमें कहीं जाना था, ट्रैवलिंग थी। उसकी वजह से मैंने फिर पहले बाद में ट्यूशन पढ़ाया और उसके बाद बच्चों को तैयार किया और उसके बाद जो है हम अल्लाह अल्लाह करके घर से निकले और अपने गाँव को और अपने घर को फ़िलहाल कुछ दिन के लिए अल्लाह हाफ़िज़ कहा। और ये हमारा गाँव है, हम गाँव से जा रहे हैं। उसके बाद हम लोग पहुँचे स्टेशन पे। हम जा रहे हैं कराची और आज हमारी ट्रेन जो है वो बहुत लेट हो गई थी। और ये देखिए ये ट्रेन है, ये ट्रेन की ऐसी होती है, ट्रेन के डिब्बे जो है इस तरह होते हैं। अच्छा अच्छा, हम लोग की ये जो बुकिंग सारी हमारी है तकरीबन। चलो अब पीछे जरा आ जाओ। बच्चे जो हैं वो ट्रेन का सफ़र करने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे और बच्चों के साथ साथ जो है हम लोग भी एक्साइटेड थे, क्योंकि काफ़ी अर्से बाद जो है वो ट्रेन का सफ़र कर रहे थे हम लोग। और ये जो ट्रेन है ये जगह जगह पे, कुछ जगहों पे रुकती है और कुछ पे नहीं रुकती। और इसी बहाने मैंने सोचा मैं आप लोगों को जो है वो स्टेशन वगैरह भी एक्सप्लोर करवाऊँगी और आपको जो ट्रेन का है वो भी फुल व्यू करवाऊँगी, कोशिश पूरी करूँगी। और बस तो फिर हम लोग जो है वो अपने सफ़र की तरफ चल पड़े। और ट्रेन पे जो है वो हम लोग भी काफ़ी अर्से बाद बैठे थे और बच्चे जो हैं वो, ट्रेन जो है ये काफ़ी साफ़ सुथरी थी। मतलब सुना है कि ट्रेनों में कभी कीड़े वगैरह या कुछ होते हैं, और ये बिल्कुल न्यू डब्बा लगा हुआ था इसका। और ये हम लोग जिस ट्रेन के बॉक्स में थे ये सी स्टैंडर्ड था। अब क्लब सैंडविच बनाए थे पर इनकी हालत देखें क्या हो गई, मैंने ज़्यादा ही दबा दिए हैं। तो ये मैंने कहा ट्रेन में जो है ना, यार नीचे से खिलारा नहीं पाना, नीचे ना फेंके, खिलारा ना पाए अयान फड़। ढक्कन उठाना इसका कैप था। बच्चे जो है ना वो ट्रेन का सफ़र को बहुत इंजॉय करते हैं। क्यों? यहाँ पर रयान जो है वो हमारे लिए जो है वो शूट कर रहा था। वो कह रहा था चले आप लोग बैठे और मैं जो है वो व्लॉग बनाता हूँ। और उसको इसी बहाने उसको ये भी था कि चलो मैं भी ट्रेन में जो है वो घूम फिर लूँगा, क्योंकि बच्चों को तो यही होता है कि बस कभी बर्थों पे चढ़ें कभी नीचे बैठ जाएं। और एसी भी जो है वो काफ़ी अच्छी कूलिंग कर रहा था, और इतनी अच्छी कूलिंग कर रहा था कि रात को हमें जो है वो बहुत ज़्यादा सर्दी लगने लग गई। हालांकि हमने कंबल और चादर भी रखी थी बट उसमें कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो एसी भी ट्रेन का काफ़ी अच्छा था, सफ़र भी काफ़ी पुरसकून था। न्यू डब्बे होने की वजह से जो है वो ट्रेन में कोई ये हुचके या झटके वगैरह जैसे जैसे कि लगते हैं कुछ ट्रेनों में, वैसा भी कुछ फ़ील नहीं हुआ। और ट्रेन बहुत स्मूथली जो है वो जा रही थी। ट्रेन पे सामान रखने के लिए काफ़ी जगह होती हैं, और ये जो ट्रेन है अभी फ़िलहाल पट ईदन स्टेशन जो है वहाँ पहुँची थी। और ये देखें यहाँ पर ऊपर स्टैंड वगैरह लगे होते हैं, यहाँ चार्जर वगैरह थे। और चार्जर के साथ साथ आप सिर्फ चार्जर की तार के साथ भी जो है वो चार्ज कर सकते हैं। मोबाइल वगैरह जो है, लाइटिंग बहुत अच्छी थी ट्रेन की, और ट्रेन में फ़ैन्स वगैरह काफ़ी तेज़ और काफ़ी अच्छे थे। वो आप अपनी मर्ज़ी से चला भी सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से बंद भी कर सकते हैं। पाकिस्तानी ट्रेन्स वैसे तो काफ़ी मतलब उनमें इश्यूज़ होते हैं, सुनने में है। बट जिस ट्रेन में हम सफ़र कर रहे थे ये माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी ट्रेन थी। ये देखें यहाँ पर अगर आपने रात को लेटे हुए रिसाला वगैरह पढ़ना है या कोई न्यूज़पेपर पढ़नी है तो आप जो है इस लाइट को जलाकर आराम से लेट के जो है यूज़ कर सकते हैं। तो ईच बर्थ के साथ जो है वो आपको ये लाइटें मिलेंगी इसमें। बर्थी वगैरह भी बिल्कुल साफ़ थी, ट्रेन भी माशाल्लाह से बिल्कुल साफ़ सुथरी थी। और कूलिंग के हिसाब से भी मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि कूलिंग भी काफ़ी अच्छी हो रही थी। एक दफ़ा कर लो। और हम लोग जो है वो अपना ट्रेन का सफ़र और ट्रेन की जो जर्नी है वो काफ़ी इंजॉय कर रहे थे, क्योंकि काफ़ी अर्से बाद बच्चों के साथ वो भी ट्रेन का इतना लंबा सफ़र करना काफ़ी हमें अच्छा लगा। ये थोड़ी खुलता है, ये वाला खुलता है। फिर मैंने सोचा आपको थोड़ा सा बाहर का व्यू करवाती हूँ। ये जो है ट्रेन का जो डब्बे के साथ ही हमारी सीट थी, तो जो है यहाँ पर जो है हम लोग, मैंने थोड़ा सा, दो डोर लगे हुए होते हैं क्योंकि एसी वाला डब्बा जो कोच होती है उसमें फिर दो डोर होती हैं ताकि एकदम से कूलिंग भी बाहर ना जाए। और साथ में ये जो रूम था और ये साथ में दरवाज़ा है। यहाँ पर इस तरफ जो है वाशरूम है। वाशरूम को मैंने थोड़ा आपको एक्सप्लोर तो करवाना था पर मुझे खुद भी डर लग रहा था क्योंकि ट्रेन भी चल रही थी और दरवाज़ा भी बिल्कुल साथ था। तो वाशरूम थोड़ा सा कुछ इस तरह का था। पानी वगैरह कभी कभी ट्रेन में नहीं होता और कभी होता है, बट ये है कि मैंने तो सिर्फ आपको एक्सप्लोर करवाया। साथ में ये जो है दूसरी कोचेस थी वो भी एसी वाली कोच ही थी।
और साथ में डोर था। यहाँ पर जो है साथ में ही जो है जो हमारा जो कोच है उसके साथ ही जो ये एरिया है जिसकी लेफ़्ट साइड पर जो है वो पूरा सिस्टम था जो कि रूम के एसी वगैरह का और लाइटिंग वगैरह का, जो कि सारा किसी एक इलेक्ट्रॉनिक के हैंड में होता है, आई थिंक सो ना। तो जो भी ट्रेन का सफ़र करना चाहता है तो मैं तो उसको 100% रिकमेंडेड करूँगी कि ट्रेन का सफ़र जो है वो बेहतरीन सफ़रों में से एक सफ़र है। और आप लोग भी ज़रूर ट्रेन का सफ़र करें, क्योंकि एक तो ट्रेन का सफ़र होता है वो बिल्कुल ही सुकूनदेह होता है, और साथ में जो है आप इंजॉय भी करते हैं, और साथ में आप लोगों को देखें, स्टेशंस देखें, पाकिस्तान की ब्यूटी को देख सकते हैं आप, नेचुरल ब्यूटी जिसको कहते हैं आप वो देख सकते हैं। ये स्टेशन शायद कोट लालू था, और यहाँ पर लोग वगैरह जो है, क्योंकि हर जगह पर जो स्टॉप्स होते हैं जिन पे ये ट्रेन रुकती है, वहाँ पर इसका जो ट्रेन का स्टॉप होता है वो सिर्फ 2 मिनट होता है। सिर्फ एक रोड़ी जो जंक्शन होते हैं वहाँ पर जो है ये 10 से 20 मिनट रुकती है। उसके अलावा जितने भी स्टॉप्स थे वहाँ पर जो है ये कम रुकती है, तो इसलिए जो है आवाम के लिए चढ़ना और लोगों के लिए चढ़ना जो है वो काफ़ी मुश्किल होता है। और ट्रेन में एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म पर जाने के लिए ये जो है बने हुए होते हैं ब्रिज वगैरह। और ये जो है स्टेशन, आई थिंक ये बांदी स्टेशन है, और बांदी स्टेशन के साथ आपको, जैसे मैंने नवाबशाह गई थी और उस व्लॉग में भी दिखाया था, कि बांदी स्टेशन के साथ ही जो है वो मेन हमारा मेहरान हाईवे है, जो कि आपको सामने नज़र आ रहा होगा। और ये मेहरान हाईवे है। मेहरान हाईवे जो है वो हमारे गांव के पास से आती है, और पास से जो है ये मेहरान हाईवे यहाँ नवाबशाह में पहुँच जाती है। और ये नवाबशाह का ब्रिज है जो कि काफ़ी प्यारा और खूबसूरत बना हुआ है, और ट्रेन के ऊपर से गुजरता है। ट्रेन की जो पटरियाँ हैं मुस्तजाब, जो कि दिन में लाजमी सोती हैं क्योंकि अभी छोटी हैं, तो उनको ट्रेन में जैसे ही वो आई हैं तो वो उनको नींद आ गई और वो सो गई। और जो है यहाँ पर जो है हम लोग दौड़ स्टेशन पे पहुँची थी, और दौड़ के बाद जो है यहाँ पर जो है लोग जो है देखिए काफ़ी ज़्यादा रश लगा हुआ है। दौड़ आपने जो है वो शहर देखा भी होगा शायद मेरे नवाबशाह के व्लॉग में, उसमें भी रास्ते में जो है दौड़ वगैरह जो है ये जो है आता है शहर जो है, ये सिंध की जो है ये सब छोटे छोटे से शहर हैं। और उसके बाद जो है हम लोग पहुंच गए अब नवाबशाह। तो नवाबशाह जो है वो काफ़ी बड़ा स्टेशन है और ख़ूबसूरत शहर है सिंध का। और यहाँ पर आपको मेरे व्लॉग में भी नवाबशाह देखने को मिला था, जिसमें मैं अपनी कज़न के पास आई थी, और वहाँ पर जो है मैंने आपको नवाबशाह का पार्क वगैरह भी विज़िट करवाया था। तो नवाबशाह जो है वो सिंध का एक काफ़ी अच्छा और ख़ूबसूरत पुरअमन शहर है। वैसे तो सिंध के सारे शहर ही अच्छे हैं और पुरअमन हैं, बट जो थोड़े बड़े शहर हैं जैसे कि हैदराबाद है, कराची है, नवाबशाह है, सक्खर है, लाड़काना है, तो इस तरह के काफ़ी शहर हैं जो कि बड़े भी हैं और ख़ूबसूरत भी हैं और अच्छे भी हैं। स्टेशन की बात की जाए तो स्टेशन इस वजह से भी ज़्यादा तरक्की पे नहीं है क्योंकि स्टेशन पे ज़्यादा ट्रेनें नहीं रुकती। तो जो बड़े स्टेशन हैं जैसे कि जंक्शंस वगैरह जो हैं वो उन पे जो है अभी तरक्की का काम भी जारी है, और वो इंशाल्लाह जो है बहुत जल्द जो है वो इम्प्रूव करेंगे, और आपको एक क्वालिटी के जो स्टेशन हैं जो कि आउट ऑफ कंट्री से भी रिलेटेड लगेंगे आपको इंशाल्लाह। तो काम उनका भी जारी है, जैसे कि उनका बजट वगैरह भी काफ़ी अच्छा है। तो बस ये है कि लोग जो हैं वो ट्रेन को देखते हैं और काफ़ी ज़्यादा जल्दी में चलते हैं ट्रेन की तरफ, क्योंकि ट्रेन का स्टॉप जो होता है वो सिर्फ 2 मिनट होता है। बच्चों को जो है ना भूख लगना शुरू भी हो गई है, और ये मैक्रोनी बना के लाई थी मैं, उससे शौक हो रहा है कि मैंने चढ़ना है ऊपर। आप बर्दाश्त भी करो ऊपर। ला इलाहा इल्लल्लाह। ट्रेन पे जो है वो अज़ान भी दी गई, और बाद जमात जो है वो एक नमाज़ भी पढ़ाई गई, मगरिब की भी और असर की भी। तो ये चीज़ देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने रयान से कहा कि आप बर्थ पे बैठे हुए हैं तो आप मम्मा के लिए जो है वो शूट भी करें, और मैं अपने व्यूअर्स को भी दिखाऊं कि ट्रेन पे भी आप जो है नमाज़ वगैरह और ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आप अपनी इबादत वगैरह जो है वो कर सकते हैं। बर्थ इनकी काफ़ी अच्छी होती है और बड़ी होती है, और बीच में भी काफ़ी जगह होती है। अब बच्चे जो हैं वो कभी बर्थ पे और कभी नीचे आ रहे थे, और मैं जो है अपनी ट्रेन की जर्नी जो है वो अपने व्यूअर्स को दिखा रही थी, और साथ साथ मैं आपको डिफरेंट स्टेशन दिखा रही थी जो कि सिंध के स्टेशन हैं, और सिंध से जो है वो कराची तक के ये स्टेशन आते हैं। कुछ ट्रेन ऐसी होती हैं जो बिल्कुल डायरेक्ट जाती हैं, और कुछ ट्रेन जो हैं वो ऐसी होती हैं जो कि कुछ स्टेशन पे स्टे करती हैं। तो हमारा सफ़र जो है वो माशाल्लाह से बहुत अच्छा गुजर रहा था, और हम खुद भी इंजॉय कर रहे थे और हमारे बच्चे भी इंजॉय कर रहे थे, क्योंकि वो लोग भी रिलैक्स थे। वरना गाड़ी पे ये होता है कि हम काफ़ी ज़्यादा जो है वो थक जाते हैं। अयान जो है वो रोड़ी से हमारे साथ आया था, मतलब हम लोगों को साथ ही वो आया था, क्योंकि भाई वाले और अम्मी वाले भी जो है उनका भी था कि वो भी लोग भी कराची में जा रहे थे, तो उसने सोचा वो हमारे साथ ट्रेन में ज्वाइन कर लेता है, क्योंकि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा सीट्स वगैरह और बर्थें वगैरह हम लोगों ने करवाई हुई थी, बच्चों के लिए भी और अपने लिए भी। इसके बाद जो है ये जो है हम लोग हैदराबाद स्टेशन पहुँचने वाले हैं।
स्टेशन पे जाएंगे तो आपको इस तरह का शोर की आवाज़ें ज़रूर आएंगी, क्योंकि लोग जो हैं वो अपनी चीज़ें सेल कर रहे होते हैं और चाहते हैं कि उनकी अच्छे से ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो सेल हो जाएं। स्टॉल्स लगे हुए होते हैं खाने पीने के। तो हमारे जो है कोच के आगे सिर्फ एक ही स्टॉल लगा हुआ था, तो बच्चों के लिए बस मैंने थोड़ी सी कुछ चीज़ें वगैरह उनके खाने के लिए ली। वैसे तो साथ में भी काफ़ी सामान रखा हुआ था, पर बच्चे जो हैं वो बार बार फिर भी जो है वो चीज़ें मांगते हैं और इन्जॉय करने के लिए, रास्ते में खाने के लिए। घरों में भी ऐसे ही होता है। ये देखें, सब्र करो, नहीं चलती ना अभी। यहाँ ने जो है वो पुलाव लिया और बच्चों ने जो है वो चिप्स वगैरह खरीदे। क्यों? मुस्तजाब जो है उसकी आदत है, वो ज़िद्दें करती है, उसको कुछ लेकर दो तो भी ज़िद करती है और ना भी लेकर दो तो भी ज़िद करती है। तो हम बस उसकी बातें सुन के एंजॉय कर लेते हैं। ट्रेनों में जो है ना वो शहर कुछ इस तरह के लगते हैं। और बड़े अरसे बाद जो है वो ट्रेन का सफ़र कर रहे हैं। शीशा इतना साफ़ नहीं है। हैदराबाद की जो है वो कराची की तरह काफ़ी तरक्की है। रेस्टोरेंट दिख रहे हैं। वो देखो रयान टेम्पलिन। चाय लिया ट्रेन की मैंने और मेरे हस्बैंड ने, क्योंकि रात को पीते हैं। बच्चे जो है ना वो ट्रेन का सफर सही एंजॉय करते हैं। ये हैदराबाद शहर है और ये हैदराबाद का मॉल है, जो कि रोड पे तो नज़र आता है अच्छा खासा। हैदराबाद स्टेशन में हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, बट अनफॉर्चुनेटली जब हमारी ट्रेन निकल गई तो फिर जो है वो फूड पांडा वाला वहाँ पर लेकर पहुँचा, जिसकी वजह से हम फूड पांडा से जो है वो पिज़्ज़ा जो है वो नहीं ले सके, क्योंकि मैंने सोचा था कि एक तो रास्ते का सफ़र है और स्टेशनों से कुछ अच्छा भी नहीं मिलता, तो फूड पांडा राइडर से मंगवा लेते हैं। बट उसने 1.5 से 2 घंटे लगा दिए। हमने हालांकि काफ़ी पहले ऑर्डर किया हुआ था, बट वो हमारी किस्मत में नहीं था, तो इस वजह से हम लोग रिसीव ही नहीं कर पाए। और वो भी काफ़ी लेट फूड पांडा वाला पहुँचा, क्योंकि जो रेस्टोरेंट वाले उन्होंने काफ़ी लेट कर दिया इस वजह से। फिर ये चीज़ों वाले आए थे तो बच्चे जो हैं वो और चीज़ें जो है वो उससे ले रहे थे, बिस्किट्स वगैरह। और यहाँ पर ये होता है ट्रेनों में कि मतलब यहाँ पर जो चीज़ें वगैरह होती हैं वो काफ़ी महंगी होती हैं। जो 20 वाली होती है वो 40 की होती है। जिस तरह कि आप मोटरवे के सफ़र पे करेंगे तो वहाँ पर भी आपको जो चीज़ें हैं वो महंगी होती हैं। तो जाहिर सी बात है ये लोग जो बेचारे बेच रहे होते हैं, इन्होंने कुछ ना कुछ तो कमाना होता है। ट्रेन की जो ये विंडो है इसका एक ये भी फ़ायदा होता है कि आप इसको ओपन और क्लोज़ भी कर सकते हैं। शीशे वाली जो मिरर वाली विंडो है उसको नहीं। अगर आपको धूप लग रही है या आपने रेस्ट करना है तो आप बाहर का मंजर नहीं देखना चाहते, तो आप ये जो प्लास्टिक टाइप की आगे शीट्स होती हैं जैसे कि पर्दे टाइप की होती है, इसको आप जो है वो नीचे कर दें, वरना ये आपको आसानी से इसको ऊपर कर सकते हैं। तो हमारे साथ बच्चे थे और वो भी इंजॉय कर रहे थे और मैं भी बाहर की जर्नी देख रही थी। इस वजह से जो हमने है वो ऊपर ही किया हुआ था, क्योंकि हम लोग अभी फ़िलहाल कोई रेस्ट वगैरह का जो हमारा इरादा था भी नहीं और ना ही किया था। बच्चों को कहीं चैन नहीं आ रहा था, तो बच्चों ने बीच की बर्थ जो है वो भी खुलवा ली थी। और क्योंकि अब बीच में 3-3 बर्थें होती हैं, बट हमारी साइड पे सिर्फ 5 बर्थें थीं, क्योंकि साथ में जो मैंने बताया आपको इलेक्ट्रॉनिक रूम है वो था। उसकी वजह से हमारी साइड पे एक तरफ 2 और एक तरफ 3 बर्थें थीं। इस वजह से जो ये सारी बुकिंग है वो हम लोगों ने खुद अपने लिए ही करवाई हुई थी, ताकि हम लोग जो है वो आराम से, और हमारे साथ कोई और फैमिली के जो लोग हैं, हम लोग फैमिली है तो हमारे साथ कोई और ना आए ना, इस वजह से। हैदराबाद के बाद मैं भी थोड़ी देर लेट गई। उसके बाद जो है हमारा स्टेशन कराची आ गया और हम जो है वो पहुंच चुके थे। ट्रेन तकरीबन पूरी खाली हो चुकी थी। हमने सोचा हम लोग आराम से उतरेंगे, क्योंकि यहाँ पर फिर भी काफ़ी टाइम जो है वो ट्रेन जो है वो रुकती है। तो हम लोगों ने अपना सामान वगैरह चेक किया और सारी चीज़ें जो है उतारी हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पर कुल्ली वगैरह भी आ जाते हैं, जो कि कहते हैं कि आपको सामान उठवाना है तो आप हमसे उठवा सकते हैं। बट हमारे पास इतना कोई ख़ास ज़्यादा सामान नहीं था, क्योंकि हम तो 4 से 5 लोग थे और 2 हमारे साथ मेल भी थे, जैसे कि अयान और मुदस्सिर। तो इतनी हमें कोई ज़रूरत नहीं थी और साथ में बच्चे भी थे, तो बच्चे जो है वो अपने छोटे मोटे शॉपर वगैरह तो पकड़ ही लेते हैं। इसकी वजह से हमारा एक चीज़ जो है वो बहुत बेस्ट हो गई कि हमारा जो कोच थी वो बिल्कुल स्टेशन के डोर के आगे ही रुकी। तो ये जो है थोड़ा कराची के स्टेशन का व्यू है, और ये कराची स्टेशन है जो कि काफ़ी बड़ा भी है। और इसमें भी अभी मेरे ख्याल में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगी, क्योंकि अभी जो गवर्नमेंट है उसने स्टेशंस का बजट तो मंजूर किया है। तो इंशाल्लाह देखते हैं कि पाकिस्तान में जो है अब ट्रेन्स कितना तरक्की करती हैं, यहाँ पीछे जाती हैं, पर हम लोग तो बेहतरी की उम्मीद रखेंगे। ये जो है कराची का स्टेशन है सारा, जो कि काफ़ी अच्छा है और बड़ा भी है, क्योंकि तकरीबन पाकिस्तान पे सारी जो भी इतनी भी ट्रेनें वगैरह जो है वो जाती हैं वो सारी यहाँ से ही जाती हैं ना।
उसके बाद जो है हम लोग गाड़ी में बैठ गए और जो है घर की तरफ निकल आए, क्योंकि सिस्टर का और खाला का घर था, वहाँ पर आज सोचा था जाना है, क्योंकि वहाँ कराची में जो है वो मेरे सारे ननिहाल है। मेरी नानी और नाना तो ज़िंदा नहीं है, जिनका गांव मुल्तान में होता था, हम पहले छुट्टियों में वहाँ जाते थे। पर यहाँ पर जो है मेरे मामू हैं, 2 मामू हैं मेरे, दोनों मामू जो है वो कराची में होते हैं और जो मेरी खाला हैं वो भी कराची में ही होती हैं। तो खाला के जो घर बेटे के साथ जो है वो मेरी बहन की शादी हुई है, तो सोचा आज जो डायरेक्ट है वो बहन के घर जाएंगे। ये कराची के रोड्स वगैरह हैं जो कि मैं आपको अब दिखाती रहूँगी कुछ दिन, क्योंकि कुछ दिन हमारा यहाँ पर स्टे है। कल जो है मेरी फैमिली जो कि अम्मी वालों की फैमिली है वो भी आएगी, और कुछ यहाँ पर इवेंट्स वगैरह भी हैं, तो वो भी इंशाल्लाह मैं आपको अपने अगले आने वाले व्लॉग में दिखाऊँगी। इंशाल्लाह आपको व्लॉग ज़रूर पसंद भी आएगा। उसके बाद पहुंचने के बाद जो है हमने रोल पराठे वगैरह खाए, हैंड वॉश वगैरह करने के बाद, और फिर जो है सामान वगैरह जो रखने के बाद फिर हम लोग जो है वो रूम में गए। बच्चे रोल पराठे काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। उसके बाद जो हम लोग रूम में गए, सिस्टर जो है वो मिल्क शेक बनाने चली गई, वो मिल्क शेक बना कर लाई, और बच्चों के बिस्तर वगैरह हुए हुए थे, एसी चल रहा था। तो बस आज का व्लॉग इतना ही। उसके बाद हम लोग सो गए। कराची के अच्छे व्लॉग्स देखने के लिए मेरे साथ रहिएगा और मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।